प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको परमेश्वर पिता का अनुग्रह, पुत्र का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त होती रहे। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। धन्यवाद के साथ हम उसके आंगनों में प्रवेश करें, क्योंकि वो हमारा राजा और हमारा प्रभु है, जो सदा के लिए, जिसने अपने राज्य को स्थापित किया। उसने कहा मेरे राज्य का कभी अंत ना होगा। सो आइए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास चलें और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें और उससे प्रेम करें, क्योंकि उसका प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर पिता के सामने झुकें और उससे कहें, प्रभु हम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य बनना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर पिता हम पर दया करे और कृपा करे। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें कि उसने मुझे अब से लेकर अब तक संभाला है। आप सब सुरक्षित हैं अपनी अपनी जगहों पर। प्रभु का बहुत धन्यवाद करें इस बात के लिए कि परमेश्वर की ये महाकरुणा का फल है, क्योंकि वचन कहता है कि ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि तेरी करुणा प्रतिभोर नई होती है। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को जिसकी करुणा प्रतिभोर नई होती है, जो हमें संभालता और हमें संभालता आया है। और यही उसका वचन है कि तुम मेरे भय में चलो, मैं तुम्हें दीर्घ आयु दूंगा। हाँ, इस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद दें जो हमारे जीवित उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आपने हमें जो पवित्र आत्मा दी है, जो सामर्थ्य और सत्य का आत्मा दिया है, उसके द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें जो योग्य है सब बातों में। उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वचन कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें और ये उस उत्तम तेल के समान हो जो हारून के सिर पर डाला गया। इसलिए आइए उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने लिए मांगे, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने लिए मांगे कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। और प्रभु का हम धन्यवाद करने वाले बने सब बातों के लिए। जब हम अपने परिवारों में देखते हैं या अपनी कलीसिया में देखते हैं, तो परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। और इन प्रभु का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन में काफी चीजें खुली हैं और परमेश्वर ने हमें फिर से खड़ा किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें और प्रार्थना करते रहिए कि जल्द से जल्द चर्च खुले और हम सब फिर से प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे हों। परमेश्वर ने हमें एक स्थान दिया है और जिस स्थान पर आप आ रहे हैं, आते रहे हैं, परमेश्वर उस स्थान को आशीषित करता है और उस स्थान के द्वारा आपको आशीष मिलती है। सो हमें कलीसिया में आना है। जब कलीसिया खुलेगी तो परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे साम 61, भजन संहिता 61 को निकालेंगे। भजन 61 को, साम 61 को आइए हम मिलकर पढ़ें। आप अपनी जगह पर भी पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए तू मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। उससे यह जरूर प्रार्थना करें कि मैं प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहूं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परंतु मैं विश्वास योग्य बनूं। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सभाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है और हमें वो अपने पंखों की ओट में लिए रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए, और परमेश्वर भला है। आइए हम शुद्ध मन के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना करें और उसका भय माने, ताकि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, बहुतायत का प्रेम, सच में बाइबल में लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया और इसीलिए उसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पुराने नियम में एक
जब मेमना या बछड़ा काटा जाता था तो एक मृतक बलिदान था, वो मृतक बलिदान वो चढ़ाया जाता था। बट नए नियम में पौलुस प्रेरित हमें उत्साहित करते कि अपने आप को जीवता हुआ, आज सच में पुराने नियम में मरी हुई थी, नया नियम जीवित है और सदा के लिए जीवित है। तो इसलिए हम अपने आप को जीवता हुआ, अपने आप को परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देना चाहता है। आज की सुबह मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे जो है लाइव शेयर करते रहें, वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करते रहें लाइव अभी से ही, ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। हमारा मकसद जो है यही है कि जिन लोगों ने, चाहे वो विश्वासी या अविश्वासी हैं, जो है उन तक वचन पहुंचे, और जो अविश्वासी हैं वो प्रभु की ओर फिरें और प्रभु उन्हें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने अपने स्थानों पर बैठ के तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है यहोवा। मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर, तुझे छोड़ कोई और नहीं मेरे परमेश्वर पिता। और सच में तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हम आपके सामने घुटने टेकते हैं, हम अपने मन को झुकाते हैं तेरे सामने मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, दीनता, नम्रता ही हमें तेरे निकट लेकर आती है, आज्ञाकारिता ही हमें और तेरे निकट लेकर आती है, विश्वास योग्यता में चलना हमें तेरे निकट लेकर आता है। और प्रभु जी, सच में हम सब अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और प्रायश्चित करते हैं सच्चे मन से। वी रिपेंट ओ लॉर्ड गॉड एंड प्लीज फॉरगिव आवर ऑल सिंस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के हमारे नाम से हमारे पापों को, अपराधों को मिटा दे मेरे परमेश्वर पिता। हमें दीन कर, हमारे कठोर हृदय टूट जाएं आज प्रभु जी। आज तेरा वचन हमारे जीवन में, और इस समय जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमें तैयार करे कि प्रभु जी हम सारी कठोरता को, मन की मलिनता को हटाते हुए पवित्र आत्मा के अगुवाई से, शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से, सच्चे विश्वास के साथ तेरे को धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। और हमारे पाप, अधर्म सदा सर्वदा के लिए मिटा दिए जाए प्रभु जी। विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में है मिटा दिया गया है। हाँ प्रभु जी, उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर उतनी दूर ही तूने हमसे हमारे गुनाहों को कर दिया। हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके लहू से हमें शुद्ध करिए, आपके लहू से हमें पवित्र करिए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है ओ प्रभु जी कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए प्रभु, कोई भी अपवित्र विचार, कोई भी अपवित्र बात, कोई भी अपवित्र व्यवहार हमारे जीवन में तो आज यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी, और हम तेरी महिमा को देखने वाले बने प्रभु जी। मेरे पिता, एक एक भाई बहन को जो देख रहे हैं, जो देखेंगे प्रभु जी, लहू में ढांपता उनको, उनके परिवारों को तेरे लहू में ढांपता। और हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, मैं इन्हें यहोवा के घर से आशीर्वाद देता हूं प्रभु जी। जो भी हमारे भाई बहन बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस पर आशीष दे। जो नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को ब्लेस कर। और इस समय मिलकर प्रार्थना करते कि जिनके पास नौकरियां नहीं है, उन्हें नौकरियां दे यीशु के नाम में, उन्हें नौकरियां दे। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे आत्मा पे जितने भी प्रभु जी बंधन है, जो भी चेन्स हैं, वो आज यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो टूट जाए इसी घड़ी। और हम एक मजबूत खंबा स्वर्ग के राज्य में बने मेरे परमेश्वर पिता। जैसे कि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत खंबा बनाऊंगा। इसलिए प्रभु जी, उस मजबूत खंबे में हमें मेरे परमेश्वर पिता दीनता, नम्रता में चलना है, प्रेम में चलना है, तेरे अनुग्रह में, तेरी आज्ञाओं में, तेरी विधियों में चलना है प्रभु जी। हम अपने जीवन से अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें प्रभु जी। हम लोगों की बातों में नहीं आए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी केवल तेरी बातों पर चले मेरे परमेश्वर पिता, तेरे वचनों पर चले मेरे परमेश्वर पिता। हमें शांति और आशीष दे प्रभु जी। वचन को बोलने के लिए, वचन को सुनने के लिए हमें प्रभु जी आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। वचन आज भेज मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू दीनों पर दया करता है, परंतु तू घमंडियों का विरोधी है प्रभु जी। इसलिए कोई मनुष्य घमंड ना करे। हाँ प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, घास कटती और फूल मुरझाता है, परंतु तेरा वचन युगान युग बना रहता है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है।
सच में प्रभु आज इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है मुझसे, आपसे, और प्रभु का अनुग्रह हम पर है और हम धन्यवादी बने रहें। परंतु आज मुझे आपको अपने आप को थोड़ा सा जांचने की जरूरत है, अपने आप को जो है चेक करने की जरूरत है। और किस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रार्थना के लोग हैं। हालेलुया, हम लोग प्रार्थना के लोग हैं। परंतु आज क्या मैं अपने अंदर झांकूं? आप अपने अंदर झांकिए कि हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं किसी विषय के लिए, परंतु बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। देयर आर सो मेनी हर्डल्स, इतने हर्डल्स हैं, इतने मतलब विरोध है शैतान की तरफ से, और हम इसीलिए जो है हमारे उत्तर नहीं आ रहे। क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे उत्तर? ये हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत होगी। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत बाधाएं हैं, हम बहुत विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु क्या उनके उत्तर आ रहे हैं? और मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर दे और कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे। वो हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला सामर्थी विजयी परमेश्वर है। हमें अपने आप को आज चेक करने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं आते। अपने आप को देखिए, अपने आप को चेक करिए। आज दूसरों को मत देखिए कि क्या हो रहा है, बट अगर आप एक विश्वासी हैं, मैं एक विश्वासी हूं, तो हमें यह जांचना होगा कि आप कई विषयों के लिए काफी टाइम से भी प्रेयर कर रहे होंगे, बट उत्तर क्यों नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ी है, ये हम चेक करने की जरूरत नहीं है। हम उस जगह को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कई बारी मुंह से बोलने लग जाते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, क्या चक्कर है, क्यों चक्कर है? वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं, बट क्या आपने या मैंने इस चीज को जांचने की कोशिश की है कि उत्तर क्यों नहीं आ रहा? हमारी प्रार्थनाओं में उत्तर क्यों नहीं आ रहा? क्यों बाधाएं हैं, क्यों रुकावटें हैं? अपने आप को देखने की जरूरत होगी आज। और इस लॉकडाउन में मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी अपने आप को जांचिए, मैं भी अपने आप को जांच रहा हूं। हम में से कितने लोग जिस प्रकार से हम प्रार्थना किया करते थे, प्रार्थना रेगुलर बेस पे करते थे, जो है अच्छे मन से करते थे, दिन में 2-2 बारी करते थे, बट लॉकडाउन लगा, हमारी प्रार्थना का, मेरी बात को आप समझिएगा, हमारी प्रार्थना करने का टाइम कम हो गया। कई बारी हमने प्रार्थनाएं नहीं की, कई दिन हमने बाइबल नहीं खोली, कई दिन हमने प्रार्थना नहीं की। हाँ ठीक है, आपने बेशक कहा होगा प्रभु तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो, परंतु क्या मैंने और आपने प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताया है? यह सवाल है आज, और यही सवाल आज आपको जो है बदलेगा। मैं कहता हूं कि आज से मैं ये कहता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा और इस विश्वास के साथ करूंगा कि आज से मेरी हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। कोई विरोध, अवरोध, रुकावट नहीं होगी यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करूंगा। कहां रुकावटें आ रही हैं? हम अपने आप को वहां चेक नहीं करते और हम परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं, या हम थोड़े से आत्मिक ज्यादा हो जाते हैं तो हम शैतान पर जोर लगाना शुरू कर देते हैं, शैतान की वजह से हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, बट आज हम अपने आप को चेक करें। जिस प्रकार से वचन में लिखा है, जो है Isaiah 59, यशाया की किताब और उसका 59वां अध्याय। आइए हम पढ़ेंगे सब मिलकर के। यशाया 59, Isaiah 59, उसमें पहले और दूसरे वचन में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुन रहा, क्योंकि पाप की दीवार मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में खड़ी हो गई है। पाप की दीवार। हमें चेक करना होगा अपने जीवन को कि क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, क्या मेरा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, क्या मेरा जीवन आत्मा से भरा हुआ जीवन है, क्या मेरी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं है, क्या मेरी प्रार्थनाओं में अभिषेक नहीं है। चाहे आप रो करके करें, चाहे आप आनंद के साथ करें, चाहे आप लेट के करें, चाहे बैठ के करें, चाहे घुटने के बल चल के करें, चाहे आप उपवास करके प्रार्थना करें, परंतु कई प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। बाधाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे पाप की दीवार हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में खड़ी हो गई है। हमारे जीवन को जो जिस प्रकार से मुझे आपको चलना चाहिए नहीं चल रहे, वो बातें मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में आ गई हैं। हमारे बातों में क्या है कि हम लोगों को प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु हम लोगों पर दोष लगाते रहते हैं। प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु लोगों को क्षमा नहीं करते।
हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु प्रभु के प्रेम से नहीं भरते, उसके अभिषेक से नहीं भरते, हमें उसका दर्शन नहीं मिलता, हमें उसका वचन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में दीवार आ गई है, पाप की दीवार, पाप की दीवार, और हम पाप के अंदर पड़े हुए हैं। और इसलिए कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर कहां चला गया है, परमेश्वर कहीं सो तो नहीं गया। हम इस तरीके की बातें करना, प्रभु मेरे से दूर हो गया। प्रभु आपसे दूर नहीं है, परंतु आपको अपने आप को चेक करना है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। हम प्रार्थना के बाद संदेह करने लग जाते हैं, हम क्रोध में बने रहते हैं, हम कड़वाहट से भरे रहते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते। आज अपने आप को चेक करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मुझे आपको चेक करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी प्रार्थनाएं ये छत से टकरा के वापस क्यों आ जाती हैं। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे, परंतु हमारे कामों ने ऐसा किया है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन पा रहा, क्योंकि पाप की दीवार खड़ी है। वो पाप किसी, चाहे वो घमंड का हो, लोभ का हो, लालच का हो, बेईमानी का हो, अवज्ञाकारिता को हो, अविश्वास योग्यता का हो, ऐसे बहुत सारे पाप आप जानते हैं। परंतु परमेश्वर और हमारे बीच में जो है ये रुकावटें हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं उस तरफ नहीं जा पा रही और वहां से भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे। आज सच में मैंने क्या कहा, लॉकडाउन के परिस्थितियों के अंदर जो है हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। जो समय मैं और आप बिताते थे, क्या मैं और आप वो समय बिता रहे हैं? जिस तरीके से मुझे आपको वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्या मैं और आप उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के हर वचन को पूरा कर रहे हैं? अपने आप को देखने की जरूरत है। हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं आ रहा? क्यों रुकावटें हो रही हैं? क्यों दीवार खड़ी हुई है? परंतु प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी हर प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है। आप एक संसारिक माता पिता होने के नाते, मैं हूं या मेरी पत्नी है या आप माता पिता बैठे हैं, आप में से हर एक जो एक अच्छा माता पिता है वो क्या कहता है, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूं, सब कुछ दूं मेरे बच्चों को। यही सोच होती है अच्छे माँ बाप की कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा दूं, उनके लिए सब कुछ अच्छा करूं। तो क्या हमारा जो आत्मिक पिता, जो हमारा स्वर्गीय पिता, क्या उसकी ये सोच नहीं है? उसकी हमसे भी अच्छी सोच है कि वो सारी सृष्टि का स्वामी और वो हर एक को देना चाहता है अपने स्वर्गीय भंडार से। परंतु हमारी प्रार्थना का रुकावट क्यों आ रही है, उत्तर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, और इसलिए हमारी प्रार्थना का जो है उत्तर नहीं आ रहा, रुकावटें हैं। और फिर हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु तू मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। बल्कि उस समय मुझे आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को। और जब वचन आपके ऊपर कोड़े के रूप में उठता है, आपको डांटता है, आपको फटकारता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उस समय आपकी दीनता और नम्रता का परिचय होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं। क्योंकि हम प्रभु से वाद विवाद करके जीत नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चा और मनुष्य झूठा है। और इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि हम ढंग से प्रार्थना नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो। हमारा जो जीवन है बिना प्रार्थना के, आप जैसे एक बर्तन होता है, जैसे एक बर्तन होता है, खाली बर्तन होता है, ऐसे ही है। हम एक खाली बर्तन के समान रह जाएंगे अगर हमारे जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, उनका उत्तर नहीं है। परमेश्वर भरना चाहता है, परंतु हम लोग जो है अपनी प्रार्थना नहीं कर पाते। और कई लोग बहुत देर तक भी, बेशक मैं अभी ये कहना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया कि कई लोग बहुत बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं अन्य जातियों के लिए, बक 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 बक, और हम भी ऐसी बक बक करते ही रहते हैं, हम भी ऐसी बकबक करते रहते हैं प्रार्थना में। परंतु हमें फिर हम बाद में कहते हैं प्रभु मैंने 2 घंटे प्रार्थना की। अरे 2 घंटे में क्या मांगा? क्या मांगा है 2 घंटे में? कैसी प्रार्थना थी वो आपकी? क्या आपने अपने आप को चेक किया कि मेरी प्रार्थना कैसी है 2 मिनट की या 2 घंटे की? माफ करिए, 2 घंटे की प्रार्थना में आपने ऐसा क्या मांग लिया और प्रभु ना दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु हम अपने आप को नहीं जांच रहे कि मैं प्रार्थना किस तरीके से कर रहा हूं। मैं प्रार्थना भी नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना के अनुसार नहीं चल रहा। परंतु हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम सच में प्रार्थना करने वाले बने। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे, आप पाप से दूर होगे, अपने पापों का प्रायश्चित करोगे, और जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी हो गई है वो टूट जाएगी, जैसे यरीहो की दीवार टूट गई थी।
विश्वास योग्यता के साथ। और हम क्या करते हैं, प्रार्थना के बाद विश्वास तो हमने विश्वास के साथ प्रार्थना की, हमने विश्वास के साथ प्रार्थना की, बट बाद में हम परमेश्वर पर, उसके वचन पर संदेह करने लग जाते हैं, संदेह करने लग जाते हैं, डाउट करते हैं और कहते हैं प्रभु हमने तो विश्वास किया, हम संदेह करते हैं, पूछपाछ करने लग जाते हैं, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, अभी तक नहीं हुआ। सॉरी, आपके बच्चों ने जो आप माता पिता बैठे हो, आपसे कभी ये पूछा पापा आप ये कैसे लेकर आए, कहां से लेकर आए, किस तरीके से लेकर आए? नहीं, आपको आपका रिवॉर्ड, आपका इनाम जब आपके पिता देते हैं तो आप खुश होते हो। वो कैसे आ रहा है ये वो पिता जानता है। आपका पिता आपकी प्रार्थना का उत्तर जानता है, वो आपको कैसे देगा उत्तर ये उसके हाथ में है। परंतु हम संदेह करके अपनी प्रार्थनाओं को आधा अधूरा कर देते हैं, प्रार्थना की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। हमें प्रार्थना करनी है सच्चे मन से और संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना। परमेश्वर उचित समय पर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है और हम इसी गड़बड़ी में रह जाते हैं, संदेह करते हैं। बाइबल में साफ लिखा है कि प्रार्थना में तुम जो कुछ भी मांगो विश्वास के साथ मांगो, परमेश्वर पर अटल भरोसा करो, प्रार्थना पर बने रहो। यस लॉर्ड, मैं बिलीव करता हूं प्रार्थना पे, परंतु आज हमारी प्रार्थनाओं में हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, अड़चने, हमारी प्रार्थना नहीं आ रही। बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं, नौकरी नहीं लग रही। अरे आपका परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपका उद्धार ना कर सके, आपकी जरूरतों को पूरा ना कर सके। आपका परमेश्वर आपके मांगने से तैयार है कि हाँ मैं अपने बेटे को, बेटी को देना चाहता हूं, बट प्रार्थना का उत्तर कहीं गड़बड़ी में है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी में है। हमारा जीवन, हमारी आत्मा गड़बड़ी में है। परमेश्वर तो देना चाहता है, बट हम प्रभु की ओर देखते नहीं, किस तरीके से करना है, मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे विश्वास करना है, किस तरीके से। और हम बहुत समय से विश्वासी हैं, बहुत समय से, कोई 10 साल से कोई होगा, कोई 20 साल से होगा, कोई जन्म से विश्वासी होगा, कोई 4 साल से विश्वासी होगा, कोई 6 महीने से विश्वासी होगा, परंतु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? बल्कि हम तो इतने आत्मिक हो चुके हैं, हम तो इतने विश्वासी हो चुके हैं, हम तो कहते हैं कि हमारी जो भी प्रार्थना हो उसका उत्तर हम आमीन में आना पाए, परंतु नहीं आ रहा, क्योंकि हम विश्वास की दौड़ में पीछे हो रहे हैं। हम पाप के जीवन में दोबारा से आ गए हैं। हम पाप जो है, हम प्रार्थना करते हैं, बाद में हम जो है गाली गलौज करने में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं, क्रोध करने में लगे हुए हैं, झूठ में लगे हुए हैं, बेईमानियों में लगे हुए हैं, धोखा देने में लोगों को लगे हुए हैं, लोगों का बुरा बुरा बोलने में लगे हुए हैं। कुछ लोग विश्वासी हैं, साथ में ड्रिंक भी करते हैं, गुटखे भी खा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, सिगरेटें भी पी रहे हैं, और फिर कहते हैं अरे प्रभु तो हमारी। अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम अपने आप को जांचें इस समय। क्यों प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल करिए अपने आप से, कहां मैं गड़बड़ी में हूं? अपनी तरफ देखिए, अपनी तरफ जांचिए, क्योंकि हम प्रार्थना करना बंद कर चुके हैं। और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं तो संदेह के साथ, अविश्वास के साथ कर रहे हैं। और कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं, फॉर्मेलिटी, हाँ भाई प्रार्थना करनी है, प्रार्थना तो करनी ही है, हमारा जीवन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। प्रार्थना करें इस विश्वास के साथ और बिना संदेह की कि आपकी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कई बारी अपने छोटे छोटे पापों को नजरअंदाज कर देते हैं, बड़े बड़े पाप तो याद रह जाते हैं। हम दिन भर झूठ बोलते हैं, दोगलापन करते हैं, डबल पर्सनालिटी का जीवन जीते हैं, गंदी गंदी बातें कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और फिर हम इन छोटे छोटे पापों को याद ही नहीं करते। बल्कि आपका छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, वो एक दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, और इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा से कहिए, जस्ट टॉक टू होली स्पिरिट एंड आस्क हिम। उससे कहिए पवित्र आत्मा मुझे दिखा। और वो ऐसा आत्मा है जो सत्य का आत्मा, जीवित आत्मा है, जो आपको दिखा देगा आपने क्या क्या पाप किए, मैंने क्या क्या पाप किए हैं। उसको ये बोलिए कि मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए प्रायश्चित कर सकूं, मैं तौबा कर सकूं अपने हर पाप से। मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर मेरे राजा यीशु। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दे, आपके लहू से मुझे पवित्र कर दे। मेरी प्रार्थना का उत्तर आने पाए, मेरी प्रार्थना का उत्तर आने पाए मेरे प्रभु। वो देगा, जरूर देगा। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, बट आपके पाप की वजह से वो सुन नहीं रहा, आपके गलत कामों की वजह से वो सुन नहीं रहा।
और फिर जब कई बारी क्या होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर नहीं आता, तो जानते क्या होता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम बड़ी जल्दी झुक जाते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, प्रभु से दूर हो जाते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, मीटिंगों में जाना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, प्रभु के लोगों के साथ मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि हिम्मत टूट गई है। नहीं, परमेश्वर तो टूटे हुए को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। फॉर्मेलिटी मत करिए अपने पिता के पास जाने के लिए, सच्चे मन से जाइए और कभी भी जाइए, बिना किसी डर के जाइए, बिना किसी शर्मिंदगी के जाइए। हाँ प्रभु, मैं आपके पास जाता हूं, मैं जाता हूं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे आशीष दे। और एक चीज, जैसे कि याकूब 4:2 में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे याकूब, जेम्स 4:2, याकूब 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। हमारी प्रार्थनाओं में लालच है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे, हमारी जरूरतों को हम प्रभु को बताते रहते हैं। जैसे एक लालची व्यक्ति होता है ना, जिसे जब सबको पता है ना मुझे फ्री में मिलना, और यीशु मसीह तो फ्री में देता है, तो जब मुझे फ्री में मिलता है तो मेरे को ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। हम तो एक प्रकार से दुकान में गए और दुकान में जो कुछ भी है, दुकानदार के मालिक जो है, दुकानदार ने जो मालिक है, उसने क्या कहा, जो मर्जी ले ले, सब कुछ फ्री में है। हम क्या करते हैं, हम हाथों को भी भर लेते हैं, पैरों को भी भर लेते हैं, कपड़ों को भी भर लेते हैं, क्योंकि फ्री में है। बट क्या जो हमारी जरूरत है हमने उसकी तरफ ध्यान दिया? नहीं, हमें फ्री में मिल रहा था। गलत लालसाएं, लालच के साथ हम प्रेयर करते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरे ये, बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रार्थना में उस समय, प्रभु मेरी ये प्रार्थना को उत्तर आएगा, मैं ये मन्नत पूरी करूंगा, मैं ये मन्नत पूरी करूंगी। और जब मन्नत पूरी करने की बात आती है तो हम दौड़ते फिरते हैं और फिर हम प्रभु के सामने मजबूरियां गिनवा देते हैं। किस तरीके का जीवन है मेरा आपका? क्या ये विश्वास का जीवन है? ये तो लालसा से भरा हुआ जीवन है। प्रभु तो दयावंत अनुग्रहकारी है, उसने आपकी मन्नत को सुना, आपने दिल से प्रार्थना की, उसने उत्तर भी दे दिया, और फिर उसके बाद हम क्या है, लालसा में भरे हुए हैं, और इसलिए हम अपनी अभी जो है, जो देने की प्रक्रिया है, जो मन्नतें मानी है, उसको हम पूरे भी नहीं करते और प्रभु के सामने रो देते हैं, पास्टर के सामने रो देते हैं और कहते हैं ओ अब हम क्या करें। पास्टर भी चुप है, प्रभु भी चुप है, बट उसके बाद प्रभु भी जानता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं की रुकावट आप बने, वो नहीं बना। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। स्वार्थी बन के मत मांगिए, स्वार्थी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती, स्वार्थी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। दीनता और नम्रता की प्रार्थना सुनी जाती है, सच्चे हृदय की पुकार परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है, जो सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना बेईमानी के। गॉड इज सो वंडरफुल, वो आपकी हर जरूरत को जानता है और वो आपके समय पर देगा। और मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमें प्रार्थना में अपने आप को, अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने आप को प्रभु से दूर नहीं करना, विश्वास योग्य बनना है, दीन बनना है, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, परंतु हमारी प्रार्थना में जो है स्वार्थ है। और कई बारी हम ऐसी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस बहन ने, उस भाई ने, उस रिश्तेदार ने, उस पड़ोसी ने, उस कलीसिया के विश्वासी ने, जिस कलीसिया में मैं जाती हूँ उस विश्वासी ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, मेरे बारे में बुराई कर दी, मेरा फलाना कर दिया। हम यही प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु तू देखेगा, तू न्याय करेगा। नहीं, उन्हें क्षमा करना है, उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि आपके प्रार्थना का दरवाजा खुलने वाला है, आपकी प्रार्थना का दरवाजा खुलने वाला है। हमें प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। आप एक ही विषय के लिए बार बार प्रार्थना करते रहते, एक ही विषय के लिए बार बार धन्यवाद देना शुरू करिए कि प्रभु मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल रहा है, यीशु के नाम में वो आ रहा है, स्वर्ग मेरे लिए खुल रहा है और स्वर्ग से आप मेरे लिए भेज रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं,
धन्यवाद करता हूं। और क्या है, शैतान भी बहुत चालाक है। शैतान आपके मन में डालेगा, देख आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, अरे तू जितना मर्जी प्रार्थना कर ले, जैसा मर्जी प्रार्थना कर ले, तेरे को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। परंतु प्रभु कहता मैं तेरी हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। शैतान चाहता है कि आप स्वर्ग के रास्ते से भटक जाएं। शैतान चाहता है कि आप स्वर्ग के रास्ते से भटक जाएं, आप प्रार्थना ना करें, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, बल्कि हमें प्रार्थना करनी और ऐसी प्रार्थना कि हर उत्तर आए और हमारी गवाहियां खड़ी हो यीशु के नाम में कि प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की बड़ाई करें और प्रभु हमें इस बात के लिए आशीष दे। हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता? चिंता करते हैं। अभी शायद मैंने 3 या 4 संडे पहले इसी विषय पर जो है चिंता के विषय में वचन दिया था जो प्रभु की अगुवाई से मुझे मिला। तो आज मैं उसी में कोई फिर ले रहा हूं, क्योंकि हम प्रार्थना के बाद चिंता करते हैं, प्रार्थना होगा नहीं होगा, आपको क्या पता पास्टर जी हम किससे गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं। बेचैनियां, निराशा, समस्याएं हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं। हमारी प्रार्थनाएं फिर कैसे जाएंगी परमेश्वर के पास अगर हमारी प्रार्थनाओं में चिंता है? प्रभु तो हृदय का ज्ञाता है। हम बात बात चिंता करते रहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? कल का दुख कल के लिए है, आज की चिंता तू कर। चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर। हम प्रार्थना में, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बिल्कुल छोटे बालक के समान बन जाए। जब आज मेरा बेटा है, अब बड़ा हो रहा थोड़ा, पहले भी छोटा था, या तो क्या कहता, पापा मुझे ये चीज चाहिए। उसने ये नहीं चिंता की मेरा बाप कैसे लाएगा, मेरे डैडी कैसे लाएंगे, मेरे पापा कैसे लाएंगे, उसने कभी चिंता नहीं करी। उसको तो चीज से मतलब था, उसने चिंता नहीं करी कि मेरे पापा कैसे लाएंगे। हम भी चिंता क्यों करें? हमारी प्रार्थना बालकों की नहीं प्रभु के सम्मुख जानी चाहिए, सुगंध के रूप में जानी चाहिए। प्रार्थना के उत्तर आते हैं, हर प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है प्रभु, परंतु हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे अधर्मों की वजह से, हमारे पापों की वजह से, हमारा वचन पर ना चलना, वचन को पूरा ना करना, संदेह करना, चिंता करना, क्रोध करना, घमंड में चलना, अपनी मैं में चलना, हमारी प्रार्थनाओं की रुकावटें हैं। ये जंजीरें हैं जिससे हम बंधे हुए हैं। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए सब कुछ करना है, फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। एक विधवा स्त्री थी, उसके पति गुजर गया, जो कुछ घर में था वो बना बना के खाती रही, फिर जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो बिक गया, सब कुछ बिक गया, और उसके जो है तकरीबन शायद 5-6 बच्चे थे। अब वो अपने बच्चों को कैसे पाले? बट वो एक विश्वास से भरी हुई स्त्री थी, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। इस परिस्थिति में जबकि पति गुजर चुका है, घर में अब कुछ नहीं रहा, तो भी उसने अपना अटल विश्वास जो है परमेश्वर पर बनाए रखा। प्रार्थना करती रही। और जानते उसने एक दिन क्या हुआ? उसने कहा बच्चों आओ हम राशन की लिस्ट बनाते हैं, हमारे को क्या क्या चाहिए। बाय फेथ। और उसने लिस्ट बनाई, जो जो उसको चाहिए था। आपको मैं क्या बोल रहा हूं, जो जो चाहिए था। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले कहा ना, अगर मुझे फ्री में मिल रहा तो मैं दुकान ही उठा लूंगा, क्योंकि लालसा से भरा हूं, लालच से। बट उस स्त्री ने ऐसा नहीं किया, बिना स्वार्थ के उसकी जो जो आवश्यकताएं थी उसने उस लिस्ट में लिखी, और जितनी आवश्यकता थी, जो जो आवश्यकता थी, केवल उसी को लिखा। और जब उसने जो जो लिखा, जैसा जैसा लिखा, और जानते हैं अंत में यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। लिस्ट के लिए प्रार्थना की, अपने बच्चों के साथ मिलकर के, और दुकानदार के पास चली गई और उसने कहा मुझे ये दे दीजिए। उसने, दुकानदार ने लिस्ट ली, एक एक सामान जो जो था वो सब निकाल कर रख दिया और सब कुछ दे दिया। और लिस्ट में वो पढ़ता, बहन जी आपने क्या लिखा कि यीशु के नाम से मांगती हूं। कहते ये मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे ये देने जा रहा है। तो साथ में एक व्यक्ति और खड़ा था, वो भी एक विश्वासी था। परमेश्वर ने उसके हृदय को तुरंत बदला और उस भाई के हृदय में डाला कि इसका जितना भी बिल है वो सब तू पे कर दे। और उसने जानते हैं क्या कहा? बहन आप सामान उठाइए, आपका बिल पे कर दिया गया है,
परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। वो जितना भी बिल था उस भाई ने भर दिया। जब परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आपकी कौन सी प्रार्थना रुक जाए। कोई प्रार्थना नहीं रुकेगी, आपको धन्यवाद देना है, मिलकर धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आई बिलीव, आई रिसीव एंड आई रिजॉइस इन द नेम ऑफ जीसस की मुझे मिल गया है। आज हमारी प्रार्थना में एक बहुत बड़ी कमी भी एक आ रही है। जानते क्या? धन्यवाद की कमी। धन्यवाद की कमी। हम प्रभु को धन्यवाद ही नहीं देते। सच में हम धन्यवाद नहीं देते। अरे आप एक गिलास पानी भी पी रहे हो तो हमें उसके लिए भी उसको धन्यवाद देना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, हम जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जिन वस्त्रों को पहने उसके लिए धन्यवाद, जो विश्वास का जीवन हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हमें चल रहे हैं, तो हमें सब बातों में, हर बात में, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परंतु आज हमारे पास धन्यवाद की कमी है। हमारे मुंह से धन्यवाद कम और चिंता और अविश्वास की बातें ज्यादा निकलती हैं। तो प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे आएगा? These are the hurdles in our prayer life. ये हमारे प्रार्थना के जीवन में रुकावटें हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। इसलिए अपने आप को चेक करिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा। और परमेश्वर ऐसा नहीं जो गूंगा और बहरा है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपसे दूर नहीं है। परंतु अपने आप को चेक करिए, क्यों नहीं आ रहा मेरी प्रार्थना का उत्तर। कहाँ रुकावटें हैं? क्यों रुकावटें हैं? हम लोगों को क्षमा नहीं करते। हम लोगों को क्षमा नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। हमें लगन से प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, प्रभु का अभिषेक। इसलिए आज हमें अपने आप को पहले दीन और नम्र करना है। आज हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है, प्रार्थना करनी है, प्रायश्चित करना है, संदेह नहीं करना। आज दीवारों को तोड़ दीजिए जो आपके चारों ओर खड़ी हैं, जो आपकी प्रार्थना को आगे नहीं जाने दे रही। उन दीवारों को तोड़िए प्रायश्चित के द्वारा। प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए और कहिए, मैं आज विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, केवल विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। आज आपको बताना चाहता हूं, आपके कानों में शैतान कुछ भी बोल रहा हो, उसको सुनना बंद कर दीजिए। लोग कुछ भी बोल रहे हो, सुनना बंद कर दीजिए। यीशु पर विश्वास करिए, प्रार्थना करिए। उत्तर हाँ और आमीन में आएंगे यीशु के नाम में, बिल्कुल आएंगे। आपकी आंखें देखेंगी, आपके कान सुनेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या आपके लिए किया है। आपके जीवन से गवाहियां बनेंगी कि मेरे परमेश्वर ने मेरी ये प्रार्थना का उत्तर दिया है, ये प्रार्थना का उत्तर दिया। आप अति उत्साहित होकर के उसकी महिमा करेंगे। इसलिए अभी से अपने आप को तैयार करिए कि लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरे वचन पर चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पर चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को पूरा करूंगा। प्रभु मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। आज से मेरे जीवन में जो भी ये प्रार्थनाओं के जो है रुकावटें आ रही हैं, हर्डल्स हैं, वो दीवारें खड़ी हैं या गड्ढे हैं, कुछ भी हैं, यीशु के नाम से मैं हटाता हूं इनको। और मेरे जीवन को तू समतल कर, मेरे मार्ग को तू समतल कर। मैं बड़ी दीनता में, नम्रता में, प्रेम में होकर के, विश्वास में होकर के, आज्ञाकारिता में होकर के, तेरे हर वचन का पालन करते हुए प्रार्थना का जीवन जीऊंगा। मैं फिर से खड़ा होऊंगा। धर्मी 7 बारी गिरता फिर खड़ा हो जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना। आज के बाद ये मत कहिए क्यों, आज के बाद ये बोलिए, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है यीशु के नाम में, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है यीशु के नाम में। और आखिरी समय तक, बिल्कुल आखिरी समय तक धन्यवादी बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आखिरी सेकंड में भी काम करता है। हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये डर, ये संदेह, ये अविश्वास अभी तक नहीं हुआ, ये हो रहा है। कुछ माँ बाप, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्साहित कर रहा हूं मेरे भाई बहनों, आप सबको, मैं आपके साथ प्रार्थना में लगा हुआ हूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर एक अच्छे जीवन साथी को भेजेगा यीशु के नाम में। आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा, आपके घर की परिस्थितियों को बदल देगा परमेश्वर। जब आप प्रार्थना में अडिग रहोगे, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं और लड़ोगे शैतान से, और शैतान हारा हुआ और हारा ही रहेगा। उसको बता दीजिए कि मेरी प्रार्थना में वो शक्ति है जो तुझे नरक में धकेल देती है। परमेश्वर के साथ मैं चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे बच्चों की भी शादी होगी, मेरे बच्चों की भी शादी होगी। मेरा घर नहीं बना हुआ, मेरा घर बनेगा। मेरे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे, मेरी बीमारियां जा रही हैं, मेरी गरीबी जा रही है, मेरे कर्जे जा रहे हैं, मेरे घर के कलेश जा रहे हैं। प्रभु मेरे साथ है। मेरी हर प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह के नाम से आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है। हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है। परमेश्वर बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है यीशु के नाम में। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे कलीसिया के भाई बहनों के जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में अच्छा करने जा रहा है। मेरे साथ अच्छा हो रहा है यीशु के नाम में। मेरी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है, मेरी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है। अब मैं संदेह नहीं करूंगा, अब मैं क्यों शब्द नहीं, अब मैं कहूंगा हो रहा है यीशु के नाम में। हर प्रार्थना को उत्तर आ रहा है। एंड गॉड विल ब्लेस अस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको इस बात के लिए आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए, अपने आप को उठाइए यीशु के नाम में। उसके वचन में इतनी सामर्थ है, उसके वचन में इतनी सामर्थ है जो मुर्दों को जिंदा करती है। तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा? यह हो ही नहीं सकता। मेरा परमेश्वर बड़ा महान है। मुझे याद आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों किराए के मकान में रहते थे और हम अपने घर के लिए प्रेयर कर रहे थे और हमने एक लिस्ट बनाई थी। मैं विश्वास करता हूं अभी भी वो लिस्ट मेरी पत्नी की अलमारी में होगी, उसमें कहीं गुमाई नहीं होगी, क्योंकि हमारी बड़ी गवाही है। उसमें हमने जो जो मांगा था, जो जो, वो सब दिया प्रभु ने, वो सब दिया प्रभु ने। और जानते हैं, हमने जो जो मांगा था उसमें एक चीज रह गई थी, एक चीज। परंतु हमने प्रभु पर संदेह नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? हम कहां गड़बड़ी में, हम प्रार्थना करते रहे। और एक दिन एक आंटी का हमें फोन आया, जय मसीह की, जय मसीह की। ये क्रिसमस के आसपास की बात है, ये नहीं, कुछ समय हो गया, शायद 5-6 साल हो गए। आंटी बोली, मैं आपको क्रिसमस पर ब्लेस करना चाहती हूँ पास्टर। मैं कहा, आंटी जरूर, जो आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझसे जो है बोल रही। कहती, हाँ बिल्कुल, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है आपको ब्लेस करने के लिए। तो मैंने कहा, फिर पवित्र आत्मा ने आपको यह भी बताया होगा कि मुझे क्या ब्लेस करना है? तो जानते, उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है। मैंने कहा, आप वो लेकर आइए फिर। और जब वो लेकर आई, हमारी जो एक प्रार्थना जो अभी तक उत्तर नहीं आया था, वो उत्तर आ गया। प्रभु अपने समय पर देता है, परंतु हमें संदेह, डर, चिंता नहीं करनी। अरे प्रभु, इतना टाइम हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक उत्तर नहीं मिला। नहीं, आ रहा है उत्तर। जब राइट टाइम है, वो राइट टाइम था हमारी प्रार्थना को उत्तर आने के लिए। हमें हमेशा विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, धन्यवादी बने रहना है, ताकि प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, आज भी हम विश्वास के लोग हैं। मेरे पिता, हम अपने आप को आज दीन नम्र करते हैं, अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि प्रभु सच में तेरे विश्वास का जीवन जो तूने हमारे अंदर डाला था, परंतु हम उस विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलते। हम पाप में पड़ जाते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं, हम घमंड, लोभ, लालच, बेईमानी, धोखा, छल, लालसा करने बैठ जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। परंतु आज हम माफी मांगते हैं पिता, तमाम बातों के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया। और इसमें कोई दोष नहीं है आपका प्रभु। ये सारा दोष आज हम अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि हम में कमियां हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम अविश्वास कर रहे हैं, हम संदेह कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हम गिर रहे हैं। परंतु आज आपने इस वचन के द्वारा हमें फिर से तैयार किया है, फिर से हमें खड़ा किया है, फिर से हमारी आत्मा को, ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, रिन्यू कर दिया है। प्रभु आपके लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। आज से हम कहते हैं कि हम जो भी मांगेंगे प्रार्थना में, उसका उत्तर हाँ और आमीन में आ रहा है यीशु के नाम में। मेरे पिता, आपके लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और विश्वास करते हैं आज से हर प्रार्थना का उत्तर आ रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की जो है उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके साथ हो और धन्यवाद दें। और इस समय जो है मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा और प्रभु का अनुग्रह आप पर है। हालेलुया। सो आइए हम अपने दान और अपने दशमांश प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु की उपस्थिति में इनको भेंटों को रखें, ताकि प्रभु इन भेंटों पर आशीष दे। जैसे पुराने नियम में लिखा है कि वो आग
बरसा के उत्तर देता था, आज सच में कहिए प्रभु मेरी इस भेंट को स्वीकार कर आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा अपना दान, अपना दशमांश प्रभु को देना है। हम चाहे किसी भी चर्च में जाते हो, बट जब हम वहां जाएं, क्योंकि चर्चेस बंद हैं, आप जरूर वहां पर भेंटें चढ़ा कर आएं, अपने दान दशमांश को खुदा बाप को देकर आएं। और इसलिए आप यदि हमारे कलीसिया के लोग हैं तो अपने दान दशमांश को इकट्ठा करिए, और जब भवन खुलेगा तो आप जरूर से दे दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे दान प्रभु जी तेरी वेदी पर है मेरे परमेश्वर पिता। आग बरसा के उत्तर दे मेरे परमेश्वर पिता, और इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि हमने तुझसे लेकर के तुझे ही दिया है प्रभु जी। इसलिए आपके लहू से इसे आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। हमारे दशमांशों को, हमारी भेंटों को तेरे सामने चढ़ाते हैं प्रभु जी। ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता, ब्लेस कर यीशु के नाम में। और पिता परमेश्वर पिता, हमारी जरूरतों को तेरे सामने हम रखते हैं। फिलिपियों 4:19 के अनुसार तो सारी आवश्यकताएं तेरे द्वारा पूरी होती हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लहू से आशीष दे। हमारे घर के खत्ते भरे रहे, हमारे घर के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फ्रिज भरे हुए हैं, हमारी जेबों में पैसा है। हाँ प्रभु जी, सच में आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। लेने से देना जो है धन्य है। प्रभु आपका धन्यवाद देते। हम ईमानदार बने। अगर हम ईमानदार देने में बनेंगे, हम एक नए अभिषेक को प्राप्त करेंगे और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। क्योंकि ना देना दशमांश, ना देना भेंटें, ना देना मन्नतें हमारी प्रार्थनाओं को रोकते हैं। परंतु आज हमने सीख लिया है कि हमारी हर प्रार्थना को उत्तर आएगा, और हम आपके हर वचन को पूरा करेंगे और आनंद के साथ पूरा करेंगे। प्रभु तू हमें ब्लेस कर। इस दान दशमांश को ग्रहण कर, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे, और आत्मा से भर के प्रार्थना करते रहिए। आत्मा से भर के प्रार्थना करते रहिए, विश्वास योग्यता में प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा और आशीष देगा। चर्च के लिए प्रार्थना करते रहें कि जल्द से जल्द खुले, और हम सब एक मन, एक आत्मा, एक चित्त होकर के, कि जैसे सुलेमान के उस सारे में 120 लोग थे, हम भी इकट्ठे हों और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद देने वाले बने। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आपके घराने को भी आशीष दे। प्रार्थना करते रहें। अब ये कहें, हर प्रार्थना को उत्तर आ रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक इनको शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।